गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 17/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेगा? श्री नरेंद्र मोदी, श्री ओम बिरला, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसका आयोजन रूस के पीटर्सबर्ग शहर में किया जाएगा। मंच का उद्देश्य बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक विकास और सुरक्षा को आगे बढ़ाने में सांसदों की भूमिका का पता लगाना है। फोरम का थीम है द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की महिला ध्वजवाहक होंगी? पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन। इसका सही जवाब है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की महिला ध्वजवाहक होंगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई। इसका सही जवाब है 17 जुलाई। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने और वैश्विक समुदाय को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के खिलाफ लड़ाई का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति 17 जुलाई 1998 को हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान के तहत मित्र वन लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर 35 करोड़ पौधे लगाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए। इसका सही जवाब है यूएसए। नाटो शिखर सम्मेलन हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में पिच ब्लैक अभ्यास आयोजित किया गया था? यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी।
इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अभ्यास पिच ब्लैक हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है। अभ्यास पिच ब्लैक एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य आयोजन है जिसका उद्देश्य इसमें शामिल देशों को युद्ध के लिए अधिक तैयार करना और उनके बीच संबंधों को मजबूत करना है। पिच ब्लैक अभ्यास 1981 में शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राचेल रीव्स को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला वित्त प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यूके, फ्रांस, इटली, स्पेन। इसका सही जवाब है यूके। राचेल रीव्स को ब्रिटेन की पहली महिला वित्त प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मजबूत हाइब्रिड कारों पर पंजीकरण कर माफ करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में मजबूत हाइब्रिड कारों पर पंजीकरण कर माफ करने का निर्णय लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में EWS, SEBC, OBC वर्ग की लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SEBC और OBS वर्ग की लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? नेपाल, यूके, फ्रांस, भूटान। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।